अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग। अभी मैं उठी हूँ। आज मायो है। आज का इवेंट बहुत स्पेशल है, बहुत प्यारा इवेंट है और आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मैंने शेयर करना है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सुबह सोए हैं और सुबह ही उठ गए हैं। बस इसी के साथ जो है ना अभी सब रेडी शेडी हो रहे हैं। आज का इवेंट हमारा डे इवेंट है और आज मैंने बहुत प्यारा सा एक आउटफिट पहना है, अच्छे अच्छे ड्रेसेस जो है ना। तो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह हर चीज़ मैं आज शेयर करने वाली हूँ। आज का इवेंट ना हमारा ग्रैंड इवेंट है माइयों का, तो इसलिए जो है ना ये हेड वॉश करना है। आज मेरा दिल कर रहा है मैं ना जूड़ा कर लूँ। मैंने अपनी एक फ्रेंड की माइयों पर जूड़ा किया था, मैं बहुत प्यारी लग रही थी तब। तो अभी मेरा कुछ ऐसा दिल कर रहा है, बट आई डोंट नो ओपन भी कर सकती हूँ। स्मीन है ना, फिर वो उसने तो ना हर जगह नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे करो वैसे करो, फिर मुझे उसको भी देखना पड़ता है। तो विल सी क्या करते हैं। अभी बट जो है ना 10:30 हो के 12 बजे तक हमने वेन्यू पर पहुँचना है। तो चलें रेडी शेडी होते हैं। अभी मुझे हेड वॉश करवाना है सबसे पहले। तो हाँ ऐसे करो। सो एवरीवन, मेरा यहाँ पर मेकअप बिल्कुल डन हो चुका था माइयों के लिए। मैंने बहुत स्मूथ सा मेकअप किया था और क्योंकि आज मेरा ड्रेस ना लाइट था और मुझे ना वैसे वो ड्रेस जब मैंने देख रही थी ना तो मैं कंफ्यूज्ड थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट है ड्रेस, पता नहीं कैसा लगेगा। बट जो है ना मुझे अब आप लोग देखना तो फिर बताना ना कैसा लगा है। तो बट मेकअप यू कैन सी मैंने बहुत स्मूथली इसको जो है ना सेट कर लिया था। हेयर को मैं लेकर कंफ्यूज थी, बाल खोलूँ जूड़ा करूँ, फिर मैंने कहा नहीं आज ना सॉफ्ट लुक रखते हैं, जूड़ा करते हैं। फिर मैंने अपना हेयर डू इस तरह से सेट कर दिया था और मैंने ज्वेलरी ये कैरी की थी और अभी जो है ना मेकअप शेकअप चल रहा था। बट जो है अब हम वेन्यू के लिए निकल चुके थे। बहुत ज़्यादा यार था कि टाइम टू टाइम जाना है, टाइम से जाना। बट हमारा थोड़ा सा इवेंट हो गया था लेट। हमें था कि हमने 5 बजे तक ना इसे वाइंड अप करना है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। अपना वेन्यू वो प्लेस अपनी थी तो वो इतना इशू नहीं था। उपटन जो है ये मैंने पकड़ा हुआ था। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो अपनी ही है ना कि यार किस तरह से करना है सारा जो भी है। और जी ये वेन्यू पर जो है ना फ़ोटोग्राफ़र पहुंच चुके थे। मैंने अपना शूट करवाया, वैसे कुछ मैनेजमेंट होने वाली थी वो सेट करवाई। और जी ये मेरा आउटफिट है। कैसा लगा है आप लोगों को, मुझे आप लोगों ने बताना। वैसे तो इंस्टाग्राम पर देख ही लिया होगा। और हम यहाँ ग्रूम को कहते हैं आप प्लीज़ साइड पे हो जाए, साइड पे हो जाए। भाई मेन कैरेक्टर का भी अपना ही मज़ा होता है अपने भाइयों की शादी पे, बहनों की शादियों पर ना। तो लाइक ये बहुत मज़ा का सीन था। और जी यहाँ पर जो है ना मैं अपना शूट करवा रही थी और मैं बहुत इंजॉय की थी। मेरा आउटफिट जो है ना बहुत मज़े का था, कंफर्टेबल था। और फ्लेयर्स जो है ना वो तो मुझे लाजमी करवाने होते हैं कि उसमें एक लुक बहुत खूबसूरत सी आती है। इसलिए जो है ना हमेशा लाइट वेट ही था ना, प्योर स्टफ़ पर। ये मैंने खुद बनवाया था वाइट फैब्रिक लेकर। इसको डिटेलिंग आप लोगों के साथ इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता शेयर करेंगे। मुझे तो बस ये था मुझे घुमा लें, मुझे बहुत अच्छा सा जो है ना सारा करवाना है। और जी ये स्मीन का आउटफिट है। स्मीन का भी माशाल्लाह आउटफिट बहुत खूबसूरत है। अच्छा आप लोगों को मज़े की बात बताऊँ, स्मीन और मेरा आउटफिट ना आज का सेम था, मेरा भी ऐसा आउटफिट था। बट हुआ ये कि मेरी ना चोली का थोड़ा इशू हो गया था जिसकी वजह से फिर मैं नहीं पहन सकी। मैंने कहा चलो यार स्मीन तुम ही कर लो, लेकिन हमारा बिल्कुल एक ऑपोजिट से हो गया था। मैं वो जितने लाइक लाउड कलर्स थे उसके मेरा उतना ही लाइट था। बट इट्स ओके, हम वो भी बहुत प्यारी, उसका ड्रेस भी बहुत प्यारा लग रहा था। उससे मैं इनसिक्योर हो रही थी ना कि स्मीन तुम्हारा ड्रेस ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बट अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों का बहुत अच्छा हो गया था। अब यहाँ पर हम लोग भी शूट करवा रहे हैं और स्मीन और मुझे वो डालनी नहीं थी आ रही तितली वगैरह जो भी था ना। बट अच्छा सारा हो गया था। बाल हमारे कितने अच्छे लग रहे थे। तस्मीन और मैंने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया, हमने ये लुक्स करनी है, इस तरह से रेडी शेडी होना है। शुक्र है मान लेती है, बट ज़्यादा नहीं मानती वो मेरी तो मिलकर जो है ना। अच्छा मुझे ना हेयर स्टाइलिंग एक दूसरे से हम मशवरा करके ही करती हैं और करना भी खुद ही अपना अपना होता है। वैसे इस दफ़ा ना ये हम बहन भाई का शूट हो रहा था। ये शूट्स जैसे ही आएंगे ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हर चीज़ ना। और अब हमारे गेस्ट जो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए थे, उनकी जो है साथ साथ हम वेलकम भी कर रहे थे। मेरी मम्मा यहाँ पर लेट थी, मैंने कहा चलो हम अपना यहाँ पर ना वो अभी ये चारपाई का थीम सेट हो रहा था। बट जो है ना मैंने इस यहाँ पर करवा लिया था। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसको मैंने किस तरह से सेट करवाया था। बहुत ही खूबसूरत सेटिंग हुई थी चारपाई की। और मैं अपने फ्लेयर को फुल इंजॉय कर रही हूँ, उसका फुल लाइक काम शाम चल रहा है बड़ा अच्छा सा।
मैंने ना सोचा हुआ था कि मैंने शूट्स करवाने हैं, टाइम से चली जाऊंगी, मुझे तो कोई टेंशन नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। अच्छा जी, सारी बातें साइड पर, मामा का आउटफिट आप देखें। मामा मेरी इस दिन इतनी प्यारी लगी रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी, बाकी तो अब आप खुद बताएंगे ना। तो बहुत ही खूबसूरत सारा जो है ना मम्मा का आउटफिट था, हर चीज़। और इस मीन का कंप्लीट आउटफिट चेक ले ले, बहुत प्यारा लग रहा था स्मीन का भी। कहाँ से स्मीन ने अपनी सही छोटी छोटी हर डिटेलिंग का ख्याल रखा है। मुझे इसके साथ पोटली पकड़नी है, ये करना है, और साढ़े मुंडे दा ब्याह इसको हमने सेट किया हुआ था सारा जो है ना। अच्छा, मैं आप लोगों को मज़े की बात बताऊँ, ये अब गोलगप्पास चल रहे थे, बहुत ही डिलीशियस। जब हमें था कि धूप लग रही थी हमें ज़्यादा, हमें था नवंबर है तो मज़ा आएगा ना, बट ना थोड़ी देर बाद जाके इन्वायरमेंट थोड़ा सा नॉर्मल हुआ था। और यहाँ पर जी लाइव नान रोटी वो भी सिस्टम स्टार्ट होने वाला था। हुरैन गोलगप्पा खा रही है, सब ने गोलगप्पे इतने इंजॉय किए हैं खाना कि बस मज़ा ही आ गया। और जी ये मेरे मियाँ साहब, मैंने कहा आ जाएं शानी करें, कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, ऐसे ये वो, मतलब कि इतने मर्द बिज़ी हो जाते हैं ना, उन्हें होता ही कि हाँ कोई बीवी भी है, उसके साथ कोई पिक्चर भी बनवानी है ये वो। बट मैं इस चीज़ को मिस कभी भी नहीं करूँगी मैंने फुल जो है ना इन्जॉय किया और शूट्स किए हमने बहुत अच्छे से। मैंने कहा ठीक है अब आप अपने काम करें, इतना ही ठीक है। हुरैन और स्मीन के ड्रेस की ट्यूनिंग हुई थी। अच्छा, बच्चे इतना डिम हो जाते हैं ना, समझ ही नहीं आती। और जी ये हमारे गेस्ट जो हैं ना अब आ रहे थे, गोलगप्पास इंजॉय कर रहे थे, खा पी रहे थे। इसी तरह से ना बस हमारा इवेंट अब स्टार्ट हो ही रहा था साथ 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 साथ। अच्छा, ये समझ नहीं आती वैसे ना, हम ये शक्लें नहीं है हमारी ये मॉर्निंग इवेंट्स करने वाली ना। एक तो गेस्ट भी आजकल का दौर ही ये है, 2-3 बजे उठना है, फिर कोई नाश्ता पानी करना है, स्क्रॉल करना है, फिर जाके कोई इवेंट की तैयारी करनी है, ये वो मामला आता है। तो हम लोग तो यही सोचा था ना कि डे लाइट में शूट बहुत अच्छा हो जाता है। और गोलगप्पास अच्छा, यहाँ ना हल्की हल्की भूख लग रही थी ना, तो गोलगप्पे खाने का मज़ा ही अपना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे गोलगप्पास, तो अच्छा लग रहा था। और अब यहाँ पर जो है सब शूट्स वगैरह हो रहे थे बारी बारी सबके साथ, काफ़ी अच्छा इंजॉयफुल रह गया था। अच्छा, यहाँ ना अब चारपाई सेट हो गई थी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें मम्मा और उसामा का शूट चल रहा है, कितना खूबसूरत, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। मैं ना बस कह रही थी कि शादी खैरियत से हो जाए, फिर मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फ्री हो गई हूँ, टाइम मिल गया, और यहाँ पर इनके साथ प्रॉपर शूट्स चल रहे हैं। और हम लोग, अच्छा मैं मज़े की बात बताऊँ, मैं पूरी शादी पे कहीं नहीं बैठी, मैं चल फिर रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपनी शादी पे स्टेज से मुझे कोई उठने ही नहीं दे रहा था, और मैं इस चीज़ को ना बड़ा कर रही थी कि यार नहीं, मुझे चलने फिरने दें, मुझे गेस्ट को डील करने दें, उनके साथ जो है मैं टाइम स्पेंड करूं, इंजॉय करूं, बस ये चीज़ मज़े की लगती है। और इसी तरह जो है ना हम चल फिर के अपना भी खा पी रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, इवेंट को सजा रहे थे। बहुत ही इंजॉयफुल माहौल था वहाँ पर। और यहाँ पर ग्रूम का शूट हो रहा है, ग्रूम का ये जो आउटफिट है मैंने चूज़ किया था, तो हर चीज़ जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से खैरियत से हो गई हैं आप लोगों की दुआओं से। जितना आप लोगों ने इतनी दुआएं, इतना प्यार किया है ना। और ये सारी जो है ना मामा के सिस्टर्स हैं, मेरी खालाज हैं, माशाल्लाह सारी एक जैसी हैं, है ना। तो इनके यहाँ पर शूट्स वगैरह चल रहे हैं। अच्छा, ये बहुत होता है कि अगर कोई इवेंट है, हर किसी को भाई प्रोटोकॉल देना पड़ता है, और देना चाहिए भी है। कोई बहुत मान से आता है आपकी शादियों पर और इन्जॉय करता है। और यहाँ पर सारी लाइमलाइट मुझे लगता है स्मीन ले गई है, माशाल्लाह इतनी वो क्यूट और इतनी वो प्यारी लग रही थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। अच्छा, मेरे इवेंट जो है ना सारे ऑलमोस्ट हुए थे कंबाइन, तो अब भाई के सोलो सोलो हो रहे थे, तो हमें समझ ही नहीं आई थी अच्छा क्या करना है क्या करना है, क्योंकि भाभी ऑब्वियसली आउट ऑफ सिटी थी, उनके अपने इवेंट्स चल रहे थे। तो हमने तो फुल, फिर हमने कहा हमारा ही शूट फिर उसामा आपके साथ होना है। तो फैमिली फ़ोटोज़ हुई, सारा कुछ बहुत अच्छे से सारा हो गया था। यहाँ पर हमारे जो है शूट हो रहा था, बहुत अच्छा शूट हुआ था। मैंने कहा मैंने इसलिए फ्लेयर बनाया कि आप मुझे घुमाओ, और बहुत खूबसूरत सा मेरा ना ड्रेस आया, कहते हैं ठीक है। तो ये जो है ना यू कैन सी, इतना खूबसूरत सारा ये लग रहा था।
बहुत ही प्यारा। अच्छा डेकोर बहुत अच्छा हुआ था। फिर खाना खुल गया। ये सारा जो है ना लाइव रोटी चल रही थी, नान चल रहा था, सैलड, रायता, जो भी ये सारी चीज़ें हैं। मैं तो स्पेशल मैंने कहा ये इसका तो मज़े ही हो रहा है ना लाइव। और जी फिर हमारी रस्म शुरू हो गई थी। अंधेरा भी होने लग गया था। हमने कहा अब रस्म करते हैं तो यहाँ पर जो है ना मामा बाबा ने रस्म स्टार्ट की थी। बहुत अच्छा, पीछे डेकोर कितनी अच्छी लग रही है ना। तो बहुत ना मिक्स्ड फीलिंग्स थी। मेरे भाई की रस्में हो रही थी, शादी हो रही थी, इमोशनल भी थे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुश भी थे। इतनी बड़ी खुशी थी हमारे घर की। तो अल्लाह ताला ये खुशियाँ सबको देखना नसीब करे, आमीन आमीन। तो हमारे लिए तो ऐसे था जैसे हम लोग पता नहीं सातवें आसमान पर हैं कि हमारे भाई की शादी हो रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश थे हम सब माशाल्लाह। और फिर यहाँ पर आंटीज़ आ गई, उनकी रस्में वगैरह स्टार्ट हो रही थी। अच्छा सबकी भी करवा रहे थे अपनी भी, और मैं अपने मियाँ साहब को ढूंढ रही थी, आ जाएं हमने जाना है हमने जाना। समीन कहती है नहीं तुम और मैं चलते हैं। मैंने कहा बहन मेरी शादी हो गई है तो मैं तुम्हारे साथ भी चली जाऊँगी, मुझे जाने दो पहले ना। तो यहाँ पर जो है ना बस ऐसे सारी रस्में वगैरह चल रही थी, उपटन लगा रहे थे। अच्छा हमने ज़्यादा उसामा के साथ जो है ना बदतमीज़ी नहीं की उपटन शुपटन लगाने में। हमने कहा लाइट सा करते हैं। और ये फिर हम बहनें आ गई थी उपटन शुपटन करने। बहुत अच्छा मज़ा आ रहा था। वॉइस ओवर साथ साथ कर रही हूँ कि बस कॉपीराइट इशू ना आ जाए, इसलिए जो है ना आप लोगों को मेरी बातें भी सुननी पड़ेंगी। नहीं तो मैं तो कहूँ कि म्यूज़िक लगा दूँ और आप सब लोग इंजॉय करें माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर अब हमने साथ पिक्चर्स वगैरह बनवाई। शूट हमारा काफ़ी हो गया था, बट दूल्हे की बहनों का जितना भी फ़ोटोशूट हो कम है सच में। आप लोग प्रॉपर पैसे पूरे करवाया करें। पूरी शादी का मूल जो है ना हमारी फ़ोटोज़ होती हैं सच में, आप लोग उसका ज़रूर ख्याल किया करें। और जो है ना अब हमारी फैमिली फ़ोटोज़ चल रही थी, बहुत अच्छे से वो भी हो गई थी सारी। मैंने तो अब यहाँ पर ना इयररिंग्स उतार दिए थे। मैंने कहा मेरी बस हो गई है, क्योंकि अगले 4-5 दिन मज़ीद पहनने थे। तो मैंने कहा अब मैं जो है ना ये उतार दूँगी, क्योंकि मेरी शादी पर भी मेरे साथ यही प्रॉब्लम हो गई थी। और जी ये हमारी छोटी सी फैमिली है, बल्कि अब इसमें एडिशन हो गया है, एक बंदा मिसिंग है बट अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ऐड हो गया है। और यहाँ पर जो है ना ग्रूम का माइयो फिनिश हो गया है, अब ब्राइड का माइयो स्टार्ट हो गया है। सुबह सुबह उठे हैं, नेक्स्ट डे जो है ना भाभी का माइयो था और हम लोग इनवाइटेड थे, तो इसलिए जो है ना ये हालत थी सुबह सुबह की। यू कैन सी मेकअप आई लैशेज़ लगी हैं। और इस दिन हमारे घर नाश्ते चल रहे थे, पाए, नान। और मेरा सूट उसी टाइम दर्जन की तरफ से आया था। मैंने कहा अच्छा अब इसको देखती हूँ उसका क्या होना है। और इसके अभी ना मेरे लहंगे पर लेस लगने वाली थी ये ड्रेस मैंने खुद डिज़ाइन की है, तो इस पर अभी लेस वगैरह लगने वाली थी, वो मैंने लगवाई, घर में ही थी। तो मैंने कहा पॉलिशर कर लेती हूँ। आप लोगों को पता है ना मैंने प्लकिंग करवाई शादी पे, ना मैंने फेशियल करवाया, टाइम ही नहीं मिल रहा था। और यहाँ पर जो है ना हमने बैठ के फिर नाश्ते वगैरह किए, सबको करवाए और फिर हम रेडी होना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि टाइम थोड़ा कम होता है। कि हमारे घर यही हिसाब था कि इस दिन बारात जानी है। ऑब्वियसली इस दिन हम टाइम से जाएंगे तो बारात को कोई अपना इमेज बनाएंगे ना, हाँ भाई वक्त के पाबंद हैं लोग, टाइम पर आ जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने 20-25 लोगों ने जाना था, तो बाबा कहते हैं अभी मुझसे तुम लोग मैनेज नहीं हो रहे, बारात में इतनी कहाँ से निकालूंगा। तो बहुत ना हम लोग टाइम टू टाइम रेडी हुए थे। अच्छा मेकअप जो है ना बहुत सटल सा मैंने रखा शादी पर, बहुत लाउड मेकअप मैंने किसी दिन भी ऐसा नहीं किया। कि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी ड्रेस डिटेलिंग पर अगर वर्क करो, अपनी ज्वेलरी पर, हेयर डूज पर, तो ये आप लाउड मेकअप करके
प्रोमिनेंट नहीं ऐसे हो सकते हैं, होते तो हैं प्रोमिनेंट। अच्छा, आज मेरा ऑरेंज ड्रेस था, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मैंने मेकअप किस तरह का करना है। मैं ना फिर थोड़ा सा मैंने ऑरेंज सी क्रीज़ बनाई, फिर मैं नीचे गई, मैंने कहा समीन अब क्या करूँ। फिर समीन ने मुझे थोड़ा सा बताया ऐसे ऐसे थोड़ा सा कर लो, मशवरा कर लेना चाहिए। ये हेयर डू जो है ना मेरी अपनी चॉइस का, मैंने बस उसी टाइम बना लिया। मैंने कहा टाइम नहीं है तो इसमें जो है ना कोई ऐसा मसला नहीं होगा। मैंने ये इयररिंग्स पहने थे, मेकअप मैंने सिर्फ गोल्डन सा करके ना ऊपर आई शेडोज़ लगा दिए थे और लैशेस लगा ली थी बस। और मैंने ना पूरी शादी पे हाफ़ आई लैशेस यूज़ की हैं। एक तो उससे आँख भी खुली लगती है और बहुत अच्छा था। अच्छा, ये चूड़ियाँ भी मैं उस दिन लेकर आई थी यार, ये लुक मुझे अपनी बहुत प्यारी लगी थी, डिफरेंट सा। मैंने ये हेयर डू कभी ट्राई नहीं किया था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। और समीन यहाँ कंफ्यूज थी, बिंदिया लगाऊँ ना लगाऊँ। मैंने कहा रहने दो, आज तुम्हारा ड्रेस भी तो इतना रेड कलर में है ना, तो इसलिए। तो आज ना मैंने इस इवेंट पे मैंने एक्सटेंशंस नहीं यूज़ की थी। मैंने अपने बालों को ना 3 रॉड वाला क्रीम करके सेट किया था और मैं बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने इन्जॉय की है अपनी लुक। फिर मैंने सोचा अब हर दिन न्यूड लिप्स क्या करने, इसके साथ ना मैंने फिर मजेंडा कलर के लिप्स किए थे। उससे मेरी जो है ना लुक थोड़ी सी अच्छी हो गई थी मज़ीद, मतलब कि अब मैरिड हूँ, ये भी तो प्रेशर रखना चाहिए ये ना। अच्छा, ये ड्रेस आप लोगों को कैसा लगा? ये प्योर पर है, ये मैंने स्पेशल ऑर्डर पे हर चीज़ बनवाई है और ख़ुद बनवाई है। तो ये आउटफिट जो है ना मुझे बहुत प्यार, मुझे पहनने से पहले लग रहा था ये बहुत नॉर्मल सा आउटफिट है, मुझे इतना अच्छा नहीं लगेगा। बट जब मैंने पहना, मम्मा मेरी कहती है, मेरी मदर इन लॉ के जटनी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत अच्छा हेयर डू है आउटफिट। फिर मैं सेटिस्फाइड हो जाती हूँ जब मेरी मामा और आंटी मुझे कह देती है ना कि अनुषे परफेक्ट लग रही हो, बस फिर मुझे दुनिया जो मर्ज़ी कहे, फिर आई डोंट केयर। और यहाँ पर जो है ना हम लोग निकल चुके थे, हमने जो है ना इवनिंग तक वहाँ पहुँचना था, इसलिए टाइम से निकले थे। रास्ते में जो है मैंने फिर अपना गोल्डन आवर बहुत इंजॉय किया। लिप्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने ये सेकंड टाइम ये कलर यूज़ किया था। एक मैंने अपनी शादी पर कवाली नाइट पर ये लिप्स किए थे और एक जो है ना मैंने अब किए थे, और बहुत खूबसूरत लिप्स मुझे अपने लग रहे थे। अपनी ओवरऑल लुक मुझे ये बहुत प्यारी लग रही थी, है ना। आप लोगों ने मुझे बताना है ना, फिर मुझे कंफर्म और हो जाएगा। और जी अभी हम रास्ते में जा रहे हैं, बहुत अच्छा ट्रैवल हो गया था। अच्छा, मेरे ना क्लिप्स कुछ आगे पीछे हो रहे हैं, ये मैंने अब घर में ही बनाया था। अभी यहाँ पर मेरे लिप्स लगने वाले थे, तो ये देखें फिर हम रास्ते में आ गए रास्ते का जो है ना डे में अच्छा फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आ जाती हैं और ट्रैवल भी ना ओपन लगता है सारा, मतलब कि अच्छा लग रहा था ना। और जी फिर हमें रास्ते में इतनी भूख लग गई थी, ऑब्वियसली सुबह का नाश्ता किया था। फिर हमने कहा यहाँ से हम जो है ना दही भले खा लेते हैं। तो आंटी कही थी नहीं रहने दो, वहाँ खाना नहीं खाना तुमने, ये वो। मैंने कहा खा लूँगी। और जी ये हम पहुँच गए थे भाभी के टाउन में उनके। और ये मामा मेरी, आज मामा का आउटफिट बहुत प्यारा लग रहा था और यू कैन सी कितनी अच्छी लग रही हैं। और ये हमने अब थाल पकड़ लिए थे। मेरा लहंगा इतना हैवी था, मैं एक्चुअली हम लोगों ने थाल सर पे रखने थे, फिर हमने कहा नहीं सारा सब देखेंगे, तो फिर जो है ना ऐसे अब हम सब लोग निकल रहे थे। बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छी थी। मैं आप लोगों को नेक्स्ट दिखाती हूँ। यहाँ पर फिर ये डेकोर हुआ था। अच्छा, भाभी का मायूं जो है ना नेक्स्ट डे था, हमारा एक दिन पहले था और उनका नेक्स्ट डे था, लेकिन मैंने व्लॉग जो है ना कंबाइन कर लिया। मैंने कहा फिर आप लोगों को फिर वेट करना पड़ेगा, तो मैं आपको 2 in 1 मज़ा दे देती हूँ, ठीक है। ये डेकोर भी बहुत ही खूबसूरत हुआ था। आप देखिए यहाँ पर पिक्चर्स बहुत अच्छी आई थी। मैं आपको ना नेक्स्ट दिखाती हूँ हर चीज़ ना। तो ये हम बिद लेकर गए थे, स्वीट्स, भाभी का मेहंदी का जोड़ा और क्या क्या होता है लाइक ये चीज़ें सारी जो है ना भाभी के लेकर गए थे। बहुत ही खूबसूरत ना। मेरे ख्याल से डेकोर एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है आजकल के दौर में। पिक्चर्स बनानी होती हैं, पहले होता था माइयों घर में मेहंदी माइयों ही होती थी, है ना। बट अब माशाल्लाह लड़कियों के चोंचले और हम लोगों के खुद के पिक्चर्स बनानी है, ये करना है वो करना है। ये भाभी का मेहंदी का ड्रेस था, आप लोगों को वो भी मैं दिखाऊँगी मेहंदी व्लॉग में। कोशिश करूँगी मैं उनके कुछ क्लिप्स ऐड करके ना आप लोगों को दिखाऊँ। उनका ड्रेस भी बहुत ही प्रीटी था। ऑब्वियसली हमारे इवेंट्स उनका सेपरेट था, हमारा मेहंदी का इवेंट सेपरेट था, तो इसलिए जो है ना, बट मैं उनके ज़रूर कुछ ना कुछ क्लिप्स ना ऐड करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
अभी यहाँ पर ना मैं भाभी, हाँ भाभी का ना सेट है, फ्लावर ज्वेलरी सेट करनी थी मैंने, तो मैं फिर अंदर चली गई। मैंने कहा अच्छा उनके वो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह भाभी बहुत प्यारा रेडी हो जाती हैं, उनकी सिस्टर भी उन्हें बहुत अच्छा मेकअप कर लेती हैं, इसलिए ना वो रेडी तो हुई थी, बस फाइनल टचअप जो सारा करना था। और ये माशाल्लाह तीनों कज़न्स, हुरैन और हुरैन की मामू की बेटियाँ, मेरे भाई की बेटियाँ भी हैं और यहाँ पर जो है ना फिर मैं आ गई थी। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा व्लॉग लेते हैं, सबसे मिल रहे थे, बहुत इन्जॉय किया भाभी का माइयों, और वहाँ पर इतने अच्छे लोग थे, उन सबसे मिले, दिल खुश हो गया। और यहाँ पर अब सब खाना खाने चले गए थे। मैंने कहा हम जो है ना भाभी का शूट कर लेते हैं इतने में, और आप लोगों को मैं जो है ना थोड़ी थोड़ी दिखा रही हूँ भाभी अभी और यहाँ पर ना ये देखिए उनके फ्लोरल ज्वेलरी हर चीज़। अच्छा हम लोगों ने हर चीज़ पहले डिस्कस की हुई थी भाभी के साथ, वो किस तरह की लुक चाह रही हैं और किस तरह से, मतलब कि ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग हो गई, सबसे बड़ी बात शायद यही होती है। तो हर चीज़ जो है ना उनके अकॉर्डिंगली फिर उनका प्रॉपर हम शूट हमने किया, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ना अच्छा इस दिन जो है ना भाभी ने साड़ी कैरी की थी और बहुत प्यारी लग रही थी, साथ जो शॉल ने उनका जो है लुक दे दी थी ना, मैं कहती हूँ वो वाव हो चुका था। और प्रॉपरली हर चीज़, माइयों की दुल्हन तो मेरे ख्याल से एक ऐसी दुल्हन होती है ना कि वो कुछ ना भी करे उसने इतना प्यारा लगना होता है माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर पोजेस तो हमें ऐसे ऐसे आते हैं, आप लोग हमसे पूछे ही ना, हाँ हम फुल इंजॉय कराते हैं आपको, ठीक है। और यहाँ पर हेयर डू बहुत प्यारा भाभी का हुआ था, ज्वेलरी बहुत अच्छी। अच्छा फ्लोरल ज्वेलरी ना किसी किसी को अच्छी लगती है, टू बी ऑनेस्ट मुझसे कोई भी ब्राइड पूछते मैं कहती हूँ नहीं आप फ्लोरल रहने दें, क्योंकि बनाता अच्छी कोई कोई है ना, तो लेकिन जो है ना वो एक साड़ी के साथ उसके जो वो सज गया ना हर चीज़, वो बहुत ही प्रिटी हो गया था। अच्छा मेरी भाभी को भी बहुत था शूट का और मुझे भी बहुत टेंशन थी। मैंने हर चीज़ इस तरह से की हम लोगों ने कि मेरी भी तो शादी हुई थी ना, तो मैं हर चीज़ को जिस तरह लेकर कॉन्शियस थी और फैमिली ने जिस तरह सपोर्ट किया, तो उसी तरह हम लोग भी ऑब्वियसली दोनों साइड से ये चीज़ हो तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ दोनों ने, हम दोनों फैमिलीज़ ने मिल के मैनेज किया और हर चीज़ इतनी स्मूथली और इतनी अच्छी हो गई। शूट बहुत खूबसूरत शूट हो रहा था भाभी का। मैं बस समीन कहती है तुमने तो अपना भी शूट करवाना था, हमने भी कराना था। मैंने कहा समीन सारी छोड़ दो, उसका टाइम है उसको करने दो, उसका सारा कुछ होने दो, हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी का टाइम होता है। मैंने कहा समीन जब तुम्हारा टाइम होगा ना फिर मैं शौकी हो जाऊँगी। कहती है मैं तुम्हें बताती हूँ फिर जो तुम शौकी होगी ना। फिर हमने भाभी के साथ प्रॉपर शूट करवाया बहुत अच्छा सा। हम ब्राइड्समेड तो नहीं, हम ग्रूम्समेड थी, बट हमने ब्राइड्समेड की भी पूरी ड्यूटीज़ सर अंजाम दी साथ में उनके। बहुत ही लाइक अच्छा लग रहा था। आप लोगों को भाभी का आउटफिट कैसा लगा है? उनकी ज्वेलरी हर चीज़ माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्रीटी थी। अच्छा मेरे ना हमने डिसाइड किया था हम येलो आउटफिट पहनेंगे ना स्मीन और मैंने, फिर हमें जैसे ही पता चला ना भाभी का भी येलो आउटफिट है, हमने कहा नहीं यार, हम दोनों बहनों ने ना हमने कहा हमने कहीं कोई ऐसी लाइमलाइट नहीं करनी। ऑब्वियसली हम भी दूल्हे की बहनें हैं, हर चीज़ बढ़ चढ़ के करनी है, बट वही बात होगी कि लाइमलाइट जो है ना वो नहीं करनी चाहिए। आपको मैं सच में चले नेक्स्ट व्लॉग्स में बताऊंगी। तो हम दोनों ने ना फिर येलो ड्रेसेस स्किप की है, क्योंकि हमने कहा हमने भी सज सज के जाना है, हर चीज़ करनी है। फिर अगर आउटफिट सेम हो जाए ना तो वो फिर वाइब नहीं रहती, कलर्स ना, फिर वो ब्राइड क्योंकि ब्राइड ने भी इतना रेडी नहीं होना होता। यहाँ पर ब्राइड की सिस्टर्स आ गई, उन्होंने शूट करवाया माशाल्लाह, उनका शूट भी बहुत प्यारा हुआ था। इनका ड्रेस मुझे इतना प्यारा लग रहा था ना, भाभी की सिस्टर का नीचे फरारा था और ऊपर एक प्रॉपर जो है ना ड्रेस था, यू कैन सी। और बाकी ड्रेसेस भी दोनों कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, हर चीज़ ही बहुत अच्छी थी। फिर यहाँ पर ना मम्मा लोग आ गए थे, उन्होंने जो है ना खाना शाना खा लिया था, तो वो फिर आके भाभी से मिली, बहुत खूबसूरत लगती थी। और ये हमारा आउटफिट कंप्लीट देखें कितना अच्छा लग रहा है यार। मुझे अपना हेयर डू बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे अपने इयररिंग्स बहुत अच्छे लग रहे थे ओवरऑल। अभी ये पिक्चर्स मैंने, अभी ये लुक मैंने इंस्टाग्राम पर नहीं दी है ना, दूंगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर जो है ना अभी भाभी सबसे मिल रही हैं, उनका वेलकम कर रही हैं। यहाँ मामा बाबा के साथ पिक्चर्स उनकी हो रही थी। भाई जो सास बहू की अंडरस्टैंडिंग है ना, मुझे लगता है हम समीन और मैं ना अभी थोड़ा साइड पर हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे ही रखें। यहाँ पर मामा और मेरा शूट चल रहा था
हम लोगों ने भी करवाया, बहुत अच्छा हो गया था। अच्छा मैंने हर दिन शूज़ पहने हैं, बट जब बारात और वलीमे पे मेरे दूसरे थे जूते, और वलीमे पर तो आप देखेंगे मेरे साथ हुआ क्या था ना। और फिर हमने भाभी के साथ हल्ला गुल्ला किया, इंजॉय किया बहुत ज़्यादा, और कुछ परफॉर्मेंसेस थी। ऑब्वियसली हमने अपनी खुशी का इजहार इस तरह से ही करना था, और बहुत इंजॉय करवाया भी, सबको रौनक लगा दी थी। बहुत अच्छा मज़ा आया, बहुत अच्छा इवेंट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। सारे इवेंट्स इतने खैरियत से हो गए, बहुत ही खुशी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने भाई के इवेंट पे हल्ला गुल्ला करते थे ना, तो भाभी को भेजा, भाभी कहती थी अच्छा आप इधर भी करेंगी ना, आप भी यहाँ भी इंजॉय करेंगे सब। मैंने कहा सब इंजॉय करेंगे, टेंशन नहीं लेनी हर किसी का जो है ना। और यहाँ पर जो है ना, मैं तो अपनी बस आंटी का जो है ना दुपट्टा इस सेट करती रहती हूँ और बहुत अच्छी, मैंने कहा आ जाए पिक्चर्स हो जाए ना, हम भी पिक्चर्स बनवा लें। अच्छा मेरे हर चीज़ को लेकर जब तक मेरी सास ने ओके नहीं ना करना, मेरी खाला ने, वो ओके होगा ही नहीं। तो वो मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ना यहाँ तक ही होता है। अच्छा आंटी मामा ने कह दिया ठीक है तो ठीक है। और यहाँ पर जो है ना भाभी की एंट्री हो रही है। अच्छा फिर क्लिप्स ना थोड़े आगे पीछे हो गए हैं, डांस वाला, और वो जो है ना सारा, यहाँ पर जो इनकी एंट्री हो रही थी, बहुत ही प्यारी सी एंट्री हुई भाभी की। भाभी आ गई थी, फिर भाभी की रस्म स्टार्ट की, क्योंकि हमने वापसी भी करनी थी। मम्मा ने कहा रस्म स्टार्ट करो, जो हल्ला गुल्ला करना है वो करो। फिर वो हमने जो है स्टार्ट की रस्म, भाभी को उपटन लगाना। स्पेशल भाई हर चीज़ सेट थी, और मैं आपको दिखाती हूँ। उपटन लगाने के लिए जो है ना प्रॉप्स थे हमारे पास, उससे हमने उपटन लगाया। फिर हमने ढोलक रखी, और जी यहाँ मामा ने जो है रस्म स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि अभी हमने वापसी का भी प्लान कर लेना था। हमने उपटन लगाया बिल्कुल लाइक कम कम सा ना, हमने कहा भाई ब्राइड ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो उतारते हुए। और भाई चोंचले सारे ये थे, बहुत प्यारा उपटन हो रहा था। भाभी के हाथ कितने प्यारे लग रहे हैं, बस ये चीज़ जो है ना सबसे माशाल्लाह माशाल्लाह हर चीज़। अच्छा मैंने जब भी कोई रस्म करने जाना होता है ना, हुरैन मेरे साथ थी, हुरैन मुझसे पहले बैठी होती थी, तो फिर मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता था उसको। मैं कहूँगी नहीं आप चली जाओ, ये वो ठीक है, हमारे साथ ही रहे। और फिर मैंने रस्म की बहुत अच्छे से, सब ने रस्म की थी ना उपटन की, तो बहुत मज़ा आया। मेरे ख़्याल से ये खुशी ना कोई बंदा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कोई बंदा नहीं, एक बहन या मदर या ब्राइड की सिस्टर्स फैमिली के इतनी खुशियाँ होती हैं ना। और ये फिर मामा लोगों ने अपना वहाँ पे जो है समी वगैरह कि हाँ भाई हम भी अपनी खुशी का बताएं। और जी फिर हम सब मिले एक दूसरे से, वापसी की तैयारी की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इवेंट हो गया था। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।